कैंसर के इलाज में जहां हजारों, लाखों और करोड़ों रुपए तक लोगों की खर्चा हो जाती है, वहां पे आज दावा किया जा रहा है कि 100 रुपए के टैबलेट से कैंसर प्रिवेंशन पॉसिबल है। क्या ये सच है? क्या ये दावा सच है? आइए जानते हैं हमारे चैनल मेडी मंत्रा में आज के इस वीडियो में। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसको सुनते ही हम घबरा जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग हर साल इस बीमारी से मौत के घाट उतर जाते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो इस चीज से मर जाते हैं, इस भय से कि उनको कैंसर है। आज इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दावा कर रही है कि एक कॉम्बिनेशन टैबलेट जिसमें रेस्वेरेट्रॉल एंड कॉपर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो टैबलेट से हम कैंसर का रेकरेंस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या है, आइए जानते हैं डिटेल में। रेस्वेरेट्रॉल एंड कॉपर का जो कॉम्बिनेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो ब्लड में कुछ ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करता है। इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कैंसर सेल्स कैसे स्प्रेड करता है, अर्थात मेटास्टेसिस कैसे होता है। नंबर 1 थ्योरी, जब एक कैंसर सेल की मौत होती है तो उस सेल से सेल फ्री क्रोमैटिन पार्टिकल्स ब्लड में निकल आते हैं और ये सेल फ्री क्रोमैटिन पार्टिकल्स धीरे धीरे वो ट्रैवल करता है ब्लड में और बाकी ऑर्गन्स में वो स्प्रेड कर जाता है। इसका मतलब जो हेल्दी सेल्स होते हैं बॉडी में उनके ऊपर जाके वो बैठ जाता है और वो उनके साथ कंबाइन करके उन सेल्स को भी कैंसरस कर देते हैं। तो ये हाइपोथेसिस ये बोलता है कि ये जो सेल फ्री क्रोमैटिन पार्टिकल्स है उनके रिलीज से कैंसर स्प्रेड होता है। तो अगर हम किसी भी कारण से इन सेल फ्री क्रोमैटिन पार्टिकल्स को एक सेल से दूसरे सेल में स्प्रेड होने से रोक सके तो कैंसर स्प्रेड प्रिवेंशन पॉसिबल है। तो इसी को इस्तेमाल करके रैट्स में अर्थात चूहों में ये स्टडी प्रूवन किया गया है कि रेस्वेरेट्रॉल एंड कॉपर का जो कॉम्बिनेशन है वो इस सेल फ्री क्रोमैटिन पार्टिकल्स को ब्लड से कम करता है और डाइंग सेल्स से न्यू अर्थात हेल्दी सेल्स को कैंसर स्प्रेड होने का प्रिवेंशन करता है। इसके साथ साथ साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव किया है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, अर्थात अगर हाई डोज कीमोथेरेपी दिया जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि मरीजों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उनके बाल गिर जाते हैं। तो ये सारे जो साइड इफेक्ट्स है जैसे मुंह में छाले, सीवियर चिलोसिस, चिलाइटिस, ये सब प्रिवेंट होता है ये रेस्वेरेट्रॉल एंड कॉपर के कॉम्बिनेशन से। तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा और बहुत गुड न्यूज है कि आप रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को कम कर पा रहे हो। जब एक बार DCGI इस ड्रग को अप्रूव कर देंगे तो हमारे पॉपुलेशन में हम इस ड्रग को इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे ह्यूमन स्टडीज पॉसिबल होगा। तो जो प्रॉपर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर है, इस स्टडी को ह्यूमन में करने के लिए लगभग 4 से 5 साल लगेगा और इस 4 से 5 साल के बाद हम एक सॉलिड कंक्लूजन में आ सकते हैं कि सच में ये ड्रग कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करेगा कि नहीं। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड हम आशा करते हैं कि ऐसे रिसर्च एंड हार्ड वर्क से एक दिन हम कैंसर को हरा पाएंगे। नमस्कार।